हाँ भाई, सब लोगों के क्या हालचाल। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब कंपनीज के अंदर जाने के लिए किस टाइप का रिज्यूमे चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे यार हमारा भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ही एक रिज्यूमे लेकर आया हूँ जिसका रिसेंटली अभी अमेजोन में 6 मंथ इंटर्न लगी है। तो अगर तुम लोग भी टारगेट कर रहे हो यार ऐसी कंपनीज को, तो तुम्हें ये रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, तो उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिया, तो रिया जैन का रिज्यूमे है। अब देखो भाई, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब जो देखते हैं इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम्हारी कोडिंग प्रोफाइल। इनको सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज कि एक जो कैंडिडेट हम हायर करने वाले हैं, क्या वो चीजों को सोच सकता है। अगर हमने कोई प्रॉब्लम दी एंड उसका हमने इसको कोई सॉल्यूशन नहीं बताया, तो क्या ये राइट डायरेक्शन में सोचेगा या बिल्कुल ही हमारे पास आ जाएगा और बोलने लगेगा बताओ भाई इसका सॉल्यूशन मैं तो नहीं कर सकता। तो अगर आप यहां जाके देखो भाई, सबसे पहले कोड फोर्सेस, लीड कोड, कोड शेफ, ये कोडिंग प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है जब भी आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई करोगे। अब रेज्यूमे के अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने यहाँ पे दिखाई भाई, हमारे स्किल सेट है। तो स्किल्स हमने यहाँ पे मेंशन करे। अब ये स्टूडेंट ने जनरली, ये सब स्टूडेंट ने नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के हैं बैठे हुए, उन्होंने लीड कोड पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो ये मेंशन कर देते हैं, बट उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता कि भाई ये लो जिसके बेसिस पे मैं बोलूं। तो इस रेज्यूमे के अंदर तुम्हें वो सारी चीज दिखेगी जिसके बेसिस पे तुम्हें लगेगा भाई मजा आ गया। देखो, सबसे पहले इसमें आईसीपीसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो आईसीपीसी कंपटीशन होता है जिसके अंदर सारे प्रोग्रामर्स जो मानते हैं कि वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, दे पार्टिसिपेट। तो ये स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड ट्वाइस फॉर रीजनल्स। तो मतलब अपने कॉलेज से निकल के दे वेंट फॉर रीजनल, तो कॉलेज में इनकी रैंक 1 चल रही थी। तो इससे ये पता लगता है यार, अच्छा ये जहां पे भी था अपने कॉलेज का, तो ये टॉप प्रोग्रामर्स में ही रहा होगा। तो एवरीबडी वांट दोज पीपल जो लगता है कि यार ये अच्छे हैं, अगर हमने इनको हायर नहीं करा तो somebody else would go and opt for them। दूसरी भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटफॉर्म की रेटिंग। तो आप देखोगे यहाँ पे कोड फोर्सेस और कोड शेफ। तो मेरे को अभी भी याद है, स्टूडेंट जब आया था तो इसकी रेटिंग कुछ आई थिंक 1400 के अराउंड कुछ चल रही थी। एंड मैंने इसको एक ही चीज बोली थी, भाई अगर तुम चाहते हो बड़ी कंपनी को निकालना तो ट्राई टू बिकम कैंडिडेट मास्टर। तो अब ही इज कैंडिडेट मास्टर, बट अभी के लिए इसकी रेटिंग जब इसने अप्लाई करा था तो 1824 थी। तो यहाँ पे जाके आप देखोगे कोड शेफ पे भी 5 स्टार रेटिंग है, तो भाई बढ़िया। अगली ऑथेंटिक चीज जहां पे यहाँ पे लिंक्स भी मेंशन्ड है कि भाई हमारी ग्लोबल रैंक 1 आई, ग्लोबल रैंक 12 आई, और आउट ऑफ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स। तो अगर मैं कोडिंग ब्लॉक्स में बोलूं कि मेरे को लेट से हायर करना है फॉर सम मेंटोरशिप रोल, या मेरे को प्रॉब्लम सेटर के लिए कोई हायर करना है, तो आई वुड लुक फॉर कि भाई ये सारी चीजें उसके रेज्यूमे में होती है तो वो सोने पे सुहागा एक्ट करती है। मतलब यार, हाँ मतलब आई जस्ट हैव टू गो एंड चेक वेदर इस कैंडिडेट ने जो लिखा है वो ऑथेंटिक है। तो मेरे लिए चॉइस करना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ इसको हायर करते हैं। हाँ भाई, तो मजा आ रहा है? रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोग भी अपना करियर बनाना चाह रहे हो और तुम भी कंफ्यूज हो कि भाई कहां से पढ़े कैसे पढ़े, तो कोडिंग ब्लॉक्स इज द प्लेस जहां पे आके तुम अपने प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, एआई, एमएल, डेटा साइंस, एंड्रॉइड, फ्लटर, इन सारी चीजों को जीरो से हीरो लेके जा सकते हो। इन चीजों पे तुम्हारी स्ट्रांग होल्डिंग होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई टेल दिस कि भाई अपनी मेहनत करो, सही जगह से करो, करियर पे इन्वेस्ट करो इस तरीके से कि आगे जाके जॉब अच्छी, इंटर्नशिप्स अच्छी निकाल पाओ। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अरे वाह, तो इसके नीचे यहाँ पे देखो, अगर एक्सपीरियंस में तुम देखोगे प्रॉब्लम सेटर है। तो प्रॉब्लम सेटर की जो इंटर्न होती है, ऑफ कोर्स इट इज पेड एट कोडिंग ब्लॉक्स एज वेल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा जो माइंडसेट होता है वो प्रॉब्लम को किस तरीके से हम देखते हैं सॉल्व करते टाइम डिफरेंट डिफरेंट वेज में, और फिर उसके हम टेस्ट केसेस बना रहे हैं, फिर टेस्ट केसेस के साथ साथ हम ड्राइवर कोड लिख रहे हैं। तो हमें ये समझ आता है ओवरऑल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब यू डोंट हैव टू जस्ट मेक द प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ और यू डोंट हैव टू जस्ट सॉल्व इट। अब आपको देखना है भाई दूसरा बंदा समझ पाए और ये लिमिटेड टाइम पे चल पाए, तो काफी ज्यादा लर्निंग के लिए बेनिफिशियल रहता है। अब यहां पे जाके अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट, तो प्रोजेक्ट के अंदर एक ही प्रोजेक्ट मेंशन्ड है, बट दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट इज फुल स्टैक का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका सोर्स कोड भी मेंशन्ड है और ये लाइव भी है प्रोजेक्ट। ठीक है। अब एजुकेशन वाली चीज, लोग सोचते हैं कि यार हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, मतलब स्किल से पहले। हाँ मतलब यू कैन डू इट। मेजरली जो आपको शोकेस करना है अपने रिज्यूमे में, दैट यू वांट पीपल टू सी फर्स्ट, वो आप पहले लिखोगे। जैसे इसके अंदर रैंक्स और अचीवमेंट्स थी, यहाँ पे जाके आप देखो एजुकेशन में भाई सीजीपीए इज 8.8 एंड 10th और 12th के नंबर भी अच्छे हैं। बाकी लास्ट में पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने अपने कॉलेज में कुछ करा है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं करा तो फिर आपको ये लगता है ना कि रिज्यूमे मेरा खाली रह गया। तो ध्यान रखना भाई, ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है जब भी हम किसी को हायर करने जाते हैं, रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर वन एस्पेक्ट। अब ज़्यादातर लोग जो अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ना बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं। दे नेवर हैव एनी एम कि मेरे को कुछ अचीव करना है। हैकाथॉन्स में जाना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है, मुझे रेटिंग्स को बढ़ाना है, तो इन चीज़ों पे फोकस करो और तुम लोग भी विद कंसिस्टेंसी, विद हार्ड वर्क एंड सही गाइडेंस के साथ ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। यू कैन आल्सो लैंड अ वेरी गुड जॉब। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो कोडिंग ब्लॉक्स को, और जाते-जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।